तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जू वूडी होता है वो जियांग को बता देता है कि जो ली जियान था उसने थर्ड बैरियर को पार कर लिया था और वो अंदर जाकर जो सामान रखा हुआ था उसने उसे ले लिया। और अब इन सब चीज़ों के बारे में पता लगने के कारण जो जियांग होता है उसे जू वूडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जू वूडी से बोलता है कि इन ये बेकार से लोगों ने केवल यहाँ पर इस कंपटीशन को ही नहीं जीता बल्कि ये वहाँ से जिंदा भी बचकर आ गए और ये सब कुछ जू वूडी तुम्हारे कारण हुआ है। इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता लग सके कि पैलेस मास्टर की बात को मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इतना बोलकर जो जियांग होता है वो जू वूडी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो जू वूडी होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही अटैक कर जो जियांग होता है उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है। जो देखकर जो चैन शैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसने तो एक ही अटैक में जो जियांग था उसे हरा दिया। क्या सच में जू वूडी के बारे में जितना कहा जाता है ये उतना ही पावरफुल है। और अब चैन शैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वैन युआन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीन होता है वो उन सभी को देखते हुए बोलता है, यूनर मानना पड़ेगा सच में तुमने वैन युआन पैलेस के लिए एक नंबर के जीनियस डिसाइबलों को चुना है, क्योंकि ये डिसाइबल केवल 3 पैलेस से जिंदा बचकर ही नहीं आए बल्कि ये उस टूर्नामेंट को जीत कर भी यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो डीन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि डीन आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारे उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो कि हम इतने सालों से देख रहे हैं। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और वो उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ, इन लोगों को देखने के बाद अब मुझे एक उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन ये उम्मीद बहुत छोटी सी है, तो इसीलिए मुझे इन लोगों के खिलाफ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना होगा ताकि ये लोग जल्द से जल्द पावरफुल बन सके। और डीन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फैंग पर आ जाता है, जिसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और अब वो ब्रेक थ्रू कर फाइनली विंड क्लाउड रियलम पर आ जाता है। जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं विंड क्लाउड रियलम पर आ गया। और अब फैंग को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो डीन से बोलती है कि डीन, क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, मुझे इसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ हो, क्योंकि जो इसकी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो यूनर से बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये चीज़ है ये हमारे वैन युआन पैलेस के खिलाफ नहीं जाएगी और वैसे भी सभी लोगों के अपने एक सीक्रेट होते हैं, तो इसीलिए हमें उन लोगों को आगे बढ़ने देना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो डीन है वो फैंग की बॉडी के अंदर जो ब्लड डीमन है उसके बारे में पहले से ही जानते हैं। और जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अब ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं डेस्टिनी रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच गया और उसी के साथ में जो मेरी कॉम्बैट पावर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो लगता है कि अब फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ली जियान इतना बोल ही रहा होता है तभी जो फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ली जियान, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आ रहा हूँ। और जितनी स्पीड में वो आ रहा होता है हम देखते हैं कि जैसे ही ली जियान उसे रैपट मारता है वो उतनी ही स्पीड में पीछे चला जाता है। जो देखकर तो अब जो बेचारा फैंग होता है उसके सारे अरमान ही टूट जाते हैं और जो ब्लड डीमन होता है वो भी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि साला कितने बेवकूफ़ इंसान को मैंने अपना डिसाइपल बना लिया। और अब जो फैंग होता है वो उदास होते हुए ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर, मैं तो ब्रेक थ्रू कर अब विंड क्लाउड रियलम पर आ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तो ली जियान को छू भी नहीं पा रहा। आखिर जो ये ली जियान है ये इतना पावरफुल क्यों है। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग को बताता है कि तुम यहाँ पर केवल इसीलिए हारे हो क्योंकि जो ली जियान है उसने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि अपनी स्पेशल स्किल का यूज किया था। लेकिन अगर तुम इसी तरह से आगे प्रैक्टिस करते रहते हो और तुम अगर सन मून रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाते हो तो उसके बाद जो ली जियान है वो तुम्हें चांटा नहीं लगा पाएगा। तो अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम सन मून रियलम पर पहुंच सको। और उसके अब इतना बोलते हमारा व्यू शीतू हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी किसी स्किल का यूज कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे लिए ब्रेक थ्रू करो। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि उसका अटैक सामने जाकर पहाड़ से लगता है, जिसका वहाँ पर चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है। जो देखकर अब शीतू हुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने पेंटिंग सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो पेंटिंग सेंट रियलम है ये कल्टीवेशन का लेवल नहीं है बल्कि ये स्किल का लेवल है। और शीतू हुआन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका मास्टर होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, तुमने फाइनली पेंटिंग सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तुम टोंगटियान अकेडमी के सबसे पावरफुल डिसाइपल बन चुके हो। तो चलो मुझे अब अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताओ कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो किस लेवल पर जा चुकी है। जो सुनकर अब जो शीतू हुआन होता है वो अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, मैंने कुछ टाइम पहले ही विंड क्लाउड रियलम में ब्रेक थ्रू किया था और अब मैं विंड क्लाउड रियलम के मिडल स्टेज पर पहुंच चुका हूं। जो सुनते के साथ ही अब जो उसका मास्टर होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली चलो तुम मार्शल आर्ट और जो लो कल्टीवेशन है उन दोनों में ही एक अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी अपोनेंट होगा।
जो सुनते के साथ ही अब जो शीतू हुआन होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर जो रॉयल फैमिली के 10 टॉप डिसाइपल है उन सभी को गैदर कर कर जो हेवनली रोड है उसे ओपन क्यों नहीं करा देते, क्योंकि अब मैं ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। जो सुनकर जो शीतू हुआन का मास्टर होता है वो शीतू हुआन से बोलता है कि तुम्हें इस मैटर की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो लीजियान है जिसने जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया है और मैं जानता हूँ कि वो बच्चा तुम्हारा बहुत ही बड़ा एनिमी है, तो इसीलिए तुम्हें अपने एनिमी को ज़्यादा ग्रो करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर तुमने उसे ज़्यादा ग्रो करने का मौका दे दिया तो वो तुम्हारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसे अपनी लाइफ से हटाओ। जोश उनका जो शीतू हुआन होता है वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर मुझे एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उस लीजियान को पावरफुल बनने का मौका नहीं दूंगा। और शीतू हुआन की अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिंग और लिन फेयर के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि वे दोनों रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, लेकिन तभी जो लिन फेयर होती है उसकी बॉडी के अंदर कुछ हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर अब जो लिंग होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर आपको क्या हुआ। जो सुनकर लिन फेयर उसको बताती है कि पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, 3 साल पूरे 3 साल हो गए लेकिन पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, मैं आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं एक टैलेंटेड डिसाइपल हूँ और अगर मेरे टैलेंट की बात की जाए तो जिस तरह का मेरा टैलेंट है वो करोड़ों लोगों में से एक के पास होता है, लेकिन उसके बाद भी फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जो ब्रदर शीतू हुआन है वो मुझे छोड़ देगा। और लिन फेयर की इस बात को सुनकर जो लिंग होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है और वो लिन फेयर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर कल्टीवेशन आप बाद में भी कर सकती हो, पहले आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन फेयर होती है वो लिंग को पीछे हटाते हुए उसे बोलती है कि चली जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी कर कर ब्रेक थ्रू करूँगी क्योंकि मैं लीजियान की तरह नहीं होना चाहती। अगर मैं लीजियान की तरह बन गई तो जो ब्रदर शीतू हुआन है वो मुझे भी छोड़ देंगे, जिसके बाद मुझे ब्रदर शीतू हुआन को पाने का कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो चाहे अब मुझे यहाँ पर अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए लेकिन मैं ब्रेक थ्रू कर कर रहूँगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन फेयर होती है वो दोबारा से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और अब अपनी सिस्टर के ऐसे पागलपन को देखकर जो लिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर ऐसा मत करो प्लीज़, थोड़ा आराम कर लो। और लिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डीन के ऊपर आ जाता है जिसने कि वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है और अब वो उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो डीन होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन्हें तुम बताओगी या फिर मैं बताऊँ। जो सुनकर यूनर डीन से बोलती है कि आप ही इन्हें बताओ क्योंकि मुझसे अच्छी तरह से आप एक्सप्लेनेशन करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो डीन होता है वो उन सभी को बताने लगता है और वो उन सभी से बताता है कि ये तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो वैन युआन पैलेस की हिस्ट्री है वो क्या है, क्योंकि तुम सभी लोग इस बारे में पहले से ही जानते हो। लेकिन मैं आज तुम लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर क्यों वैन युआन पैलेस के साथ में ऐसा हुआ था। तुमसे पहले जो वैन युआन पैलेस के डिसाइपल हुआ करते थे वे बहुत ही अच्छे जीनियस हुआ करते थे, लेकिन उन सभी को मार दिया गया जिसका कारण था रोड ऑफ हेवन। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।